नमस्कार साथियों। राज्य में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय आया है। क्या है निर्णय, आइए जानते हैं। पारा शिक्षकों को नियुक्ति परीक्षा में नहीं मिलेगी छूट। याद रखिए, जो पारा शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें परीक्षा में कोई भी छूट नहीं मिलेगा। ये आया है, हाईकोर्ट का आदेश है। आइए जानते हैं क्या है आदेश। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया है। का मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स से जो छूट मिलता था उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी थी। यानी कि जो 11 दिसंबर को जो सुनवाई पूरी की थी उसमें सुरक्षित फैसला रखा गया था और उस पर रोक लगाया था। राज्य के सरकारी स्कूलों में 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई है। ये बात है। इस संबंध में कृष्णचंद्र हलधर समेत अन्य ने नई नियमावली की चुनौती दी थी। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए वर्ष 2024 में नियमावली बनाई थी। का मतलब जो है कि 2022 में जो नियमावली बनाई थी उसको संशोधित करते हुए 2024 में नई नियमावली बनाई गई थी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में पारा शिक्षकों का छूट दी गई थी। मैं कहा मतलब कि इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम लाने के लिए उसमें छूट दी गई थी, जो संशोधन किया गया था। पूर्व नियमावली में सभी को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषय की उत्तर पुस्तिका की जांच का नियम था। जो पूर्व में जो नियमावली बना था उसमें मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही जो है कोई भी दूसरा उत्तर पुस्तिका जांच होगा। यानी कि अगर पेपर 1 सपोज मान लीजिए, यदि क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप 30% नहीं लाते हैं तो जो है अगला पेपर चेक नहीं होगा। ये पूर्व का नियम में था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट से नई नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया था। यानी जो कोर्ट में दिया गया था कि नई नियमावली जो है उसको रद्द कर दी जाएगी। क्या है आगे जानते हैं। पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। कहने मतलब बोला गया था कि पारा शिक्षक को भी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। यही बताया गया है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गैर पारा कोटा के अभ्यर्थी को न्यूनतम 30% अंक लाने का प्रावधान है, जबकि पारा शिक्षकों को परीक्षा में सिर्फ उपस्थित होने का प्रावधान किया गया था। कहना मतलब जो है कि पहले जो था कि मात्र खाली उपस्थित हो जाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाता, लेकिन अब 30% अंक लाने का प्रावधान किया गया है। कोर्ट द्वारा छूट का प्रावधान रद्द करने से अब पारा शिक्षकों को भी क्वालिफाइंग अंक लाना होगा। जो कोर्ट जो है कि जो छूट दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। अब पारा शिक्षकों जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा। ध्यान रखें। कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम। याद रखिएगा, कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। नियुक्ति परीक्षा में आधे यानी 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। याद रखिए कि जो नियुक्ति है उसमें 13,000 पद जो है पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। इसमें से 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक हैं और न्यूनतम अंक लाने वाले छूट नहीं मिलने से इन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसा कहा गया कि नुकसान हो सकता है। हालांकि अब आगे देखिए क्या है सरकार का मंशा। प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग। झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20-25 साल से सेवा कर रहे सहायक अध्यापकों पर आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13,000 पदों पर
सीधे समायोजन करने की मांग की है। यानी जो अध्यक्ष हैं संजय कुमार दुबे, उन्होंने बोला है कि जो 20 से 25 साल जो सेवा दे चुके हैं सरकार को, उनको जो है डायरेक्ट जो है नियमावली के तहत जो है उसको समायोजन माने यानी सरकारी टीचर में समायोजित कर दिया जाए, बात कहा गया है। अगला क्या है कि 2024 में बनाई गई नियमावली में छूट का प्रावधान था। एक ही परीक्षा में अलग नियम को दी गई थी कोर्ट में चुनौती। मान 2024 में बना गया था नियमावली, उसमें छूट का प्रावधान था, ठीक, लेकिन एक ही परीक्षा में अलग नियम को दी गई थी कोर्ट में चुनौती। अलग जो एक ही नियम है नियमावली, उसमें कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याद रखिएगा क्या क्या था इसमें। ये देखिए इसमें है कि कोटिवार जो पासिंग मार्क्स है पहली से 5वीं तक, पेपर 1 में पासिंग मार्क्स कम से कम 30% लाना होगा। पासिंग मार्क्स जो है कम से कम 30% लाना होगा। पेपर 2 में जो है और पेपर 3 को जोड़कर न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जारी होगा। यानी पेपर 2 और 3 को जोड़कर न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जारी होगा। मेरिट पेपर जो है 2 और 3 पर ही न्यूनतम 2 और 3 पर ही बनता है, ठीक। और सामान्य 40%, SC/ST 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 84%, और पिछड़ा वर्ग जो है आपका 36.5%। याद रखिएगा। 6ठी से 8वीं के लिए पेपर 1 में न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है 30% था। पेपर ये तो है 34% था, सॉरी। हाँ, पेपर 1 में जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स था 30% था। पेपर 4 में जो था उसमें 33% था। मेरिट पेपर जो है 2, 3 और 4 में न्यूनतम माना जाता है कि कितना लाते हैं, और सामान्य को जो है 40% था, जो 6ठी से 8वीं क्लास का है। और SC/ST महिला को 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और पिछड़ा वर्ग को जो है 36.5% था। याद रखिएगा। ये था आपका पहली से 5वीं में इस तरह से दिया है, और 6ठी से 8वीं तक के लिए ये प्रावधान था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि नए नए अपडेट लेकर हम आते रहें। धन्यवाद।